राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पुरुषोत्तम मास आने वाला। अब की बार पुरुषोत्तम मास सावन में पड़ रहे हैं। 2 सावन होंगे। जो पुरुषोत्तम मास है उसमें पुरुषोत्तम मास की महत्तम और कथा जरूर से सुने। आज मैं कथा आपको 5वां अध्याय सुनाऊंगी। 4 अध्याय मैं पहले डाल चुकी हूँ। आपको ये कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 5वें अध्याय की कथा। किमुवाच महाभाग ऋतुवा त्वदचनं हरिः चरणाग्रे निपतित मदिमासम तपोनिधि। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, हे तपस्वियों के शिरोमणि, इस प्रकार अधिमास की बातों को सुनकर भगवान हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए उससे क्या बोले। श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप, हे नारद, भगवान हरि ने जो अधिमास से कहा उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ऐसे सद्वृतांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृतांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। तब भगवान विष्णु ने आग के इशारे से गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ मूर्छित हुए अधिमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर जब उसे होश आया तो उठकर अधिमास फिर कहने लगा, हे विभु, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अधिमास ने कहा, हे जगत के विधाता, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझे शरण में आए हुए की उपेक्षा क्या कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह कांपने लगा और बार बार बिलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ दो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे क्लेश निवारण का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकाल कर प्रभु मधुसूदन फिर उससे बोले। हे श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक में चलो, जो योगियों का भी दुर्लभ है और जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वहाँ वे गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, लाल कमल के समान उनके विशाल नयन हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने और चित्त को चुराने वाले लीला के धाम हैं। वे पीताम्बर धारी हैं, गजरा पहने रहते हैं। आजानुलंबनी तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात के फूलों की माला धारण किए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए आभूषण से अलंकारित रहते हैं। प्रेम के अलंकार स्वरूप हैं। भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। उनके सर्वांग में कस्तूरी और केसर मिश्र चंदन लगा हुआ है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। शेष रत्नों के सार भाग में निर्मित किरीट को धारण करते हैं। कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं, जिसमें से उज्ज्वल प्रकाश निकलता रहता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनको चारों ओर से पार्षद लोग घेरे रहते हैं। वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। स्वेच्छा में समस्त ब्रह्मांडों के बीच सबके आधार स्वरूप परात्पर हैं। निष्काम, निरुकार, परिपूर्णतम, प्रभु प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण और नित्य शरीर वाले वे ही हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस गोलोक में रहते हैं वहीं हम दोनों चले। तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण जी ही दूर कर लेंगे। श्री नारायण बोले। ये कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को गए। हे मुनि, वे अज्ञान रूप निवंडांधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं। पहले प्रलय के समय केवल ज्योति ही स्वरूप थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले नित असंख्य विष के कारण स्वेच्छा में विभु की ही वह बड़ी भारी स्पष्ट लाल रंग की ज्योति थी। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोग विराजमान थे। हे मुनिवर,
उनके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है और उसका आकार मंडलाकार गोलाकार है। महान तेज पुंज के समान उसका स्वरूप है और उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नमय है। वह गोलोक के बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी अदृश्य है, किंतु वैष्णव भक्तों द्वारा गम्य दृश्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा उसे धारण कर रखा है और वह स्वर्ग से लोक अंतरिक्ष में स्थित है। वह गोलोक आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। वह बहुमूल रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर वैकुंठ लोक और बाईं ओर उसी वैकुंठ के आकार प्रकार का रमणीक शिवलोक स्थित है। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव उसका आकार मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव गण रहते हैं। वैकुंठ निवासी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ को की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती हैं और जिस समय चलती हैं उनके नुपुरों और करधनी में से सुंदर ध्वनि निकलती है। गोलोक के बाईं ओर जो शिवलोक है वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। वहाँ भगवान शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं। वे सर्वांग में भस्म रमाए रहते हैं और नागों के यज्ञोपवीत धारण किए रहते हैं। उनके मस्तकों पर अर्धचंद्र की शोभा होती रहती है। वे हाथ में शूल और पट्टिस लिए रहते हैं। जटाजूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं। त्रिनेत्रधारी और विजयशील प्राक्रमिक सूरवीर है। गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आहत को देने वाली और परम आनंद को सनातन कारण है। जिस ज्योति को योगी लोग निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ध्यान करते रहते हैं, वही ज्योति आनंद को देने वाली, आकार रहित और पर से भी परे है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण, लाल कमल के समान विशाल नयन वाले, शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा की भांति मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार, लीला के सुंदर आकार, 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीताम्बरी धारी, सी वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से दीप्तमान प्रकाशमय वक्ष स्थल वाले, करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जटित उज्ज्वल किरीट और विजायट धारण किए, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान, आजानुलंबनी तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, चंपा के फूलों से गुथी वनमाला से विभूषित हैं। वही पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सबके आधार और पर से भी परे, निरंतर किशोर अवस्था वाले गोपाल रूप को धारण किए, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, कामना रहित निराकार परिपूर्णतम प्रभु, रास मंडल के मध्य में विराजमान शांत राशेश्वर, हरि मंगल स्वरूप, मंगल के योग, संपूर्ण मंगलों के मंगल, परम आनंद के अधीश्वर, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, अखिल सिद्ध समुदाय के अधीश्वर, निखिल सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईश्वर, निर्गुण, नित्य, निग्रह रूप, आदि पुरुष, अव्यक्त, बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र तंत्र अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप को जो शांति प्रिय वैष्णव है वे ध्यान करते हैं। शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुजनों की रक्षा के लिए इस प्रकार दूसरा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए गए हुए हैं। श्री नारायण ने कहा, ये कहकर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। इतीरयित्वा गिरमात सत्क्रिये मुनीश्वरे तूषण मावस्थते मुनि जगादवाक्यम विधिजो महोत्सवाच्छु ऋषुरानंद निर्धवेन्वा कथा। सूत जी बोले, ऐसा वचन कहकर सत्कार स्वीकार कर
जब मुनि नारायण चुप हो गए तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महोत्सव संबंधी नई नई कथाओं के सुनने की अभिलाषा से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कौतूहल बस ये प्रश्न किया। ये था पुरुषोत्तम मास का 5वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं पुरुषोत्तम मास की बहुत सी वीडियो डालती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।